हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, हाउ टू फाइंड वेट ऑफ स्टील बार। जो भी हमारे साइड पे स्टील आता है तो हमें उसका वेट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप हमारा टाइटल देख रहे हैं, हेडलाइन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ले लिए। एक स्टील बार हमारे साइड पे आया है, मैंने सिंगल ले लिया। जो हमारा ये साइड का जो है लेंथ है, ये जो हमारा वो डायमीटर है, जो ये हमारा है स्टील का जो सर्कल है वो डायमीटर है। एल फॉर लेंथ, डी फॉर डायमीटर। जो ये हमारा स्टील बार है, एक सपोज डेट मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हेयर इज़ द स्टील वेट फार्मूला। यहाँ पे मैंने फार्मूला, स्टील वेट का फार्मूला लेके रखा है। वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल। एल क्या है? लेंथ, जो मैंने बोला लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मीटर का निकालेंगे। तो वेयर एस, तो इसका मतलब क्या है, तो हम समझेंगे वेयर। डब्लू का मतलब क्या है? वेट ऑफ स्टील बार। डब्लू का मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल में बताया। डब्लू मीन्स वेट ऑफ स्टील बार, जो हम कैलकुलेट करेंगे। डी मतलब डायमीटर ऑफ स्टील बार इन एम। डायमीटर ऑफ स्टील बार हमेशा एम में आता है, मीटर में नहीं आता, इसलिए एम, डायमीटर ऑफ स्टील बार इन एम। फिर इसके बाद 162 है, ये एल है। एल का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ बार इन मीटर। लेंथ ऑफ बार इन मीटर, कितना मीटर का हमारा स्टील है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि समझाऊंगा। एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो एग्जांपल, कैलकुलेट द वेट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग 12 mm डाया बार, ठीक है। 60 मीटर लॉन्ग बोला है, क्या बोला? 60 मीटर, वेट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग 12 mm का डाया बार है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमीटर हमारा क्या दिया हुआ है? 12 mm डाया बार दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? डायमीटर ऑफ स्टील बार हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लेंथ दिया हुआ है, इसमें लेंथ भी दिया हुआ है हमारा। कितना लेंथ दिया हुआ है? 60 मीटर। तो लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है? 60 मीटर स्टील लंबा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये फार्मूला डालना है, जो ये वाला फार्मूला है। उसके बाद हमें लेंथ मिल गया और प्लस डी मिल गया, ठीक है, वो दोनों मिल गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो वी नो दैट वेट ऑफ स्टील बार इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल, ठीक है। वेट ऑफ स्टील बार जो हमें 12 mm का है, तो ये डी क्या हमारा 12 mm। तो डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ हमारा क्या है? 60 मीटर, ठीक है। अब 1 का निकालोगे तो वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग 12 mm डाया बार, 1 मीटर का स्टील काट के अगर आप उसका वेट करोगे तो 0.88 मीटर आएगा, ठीक है। 0.88 kg आएगा। तो इसे हमें 60 मीटर लंबा चाहिए। तो 60 मीटर का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 53 kg। अगर आपको नहीं तो आप कैलकुलेट करके देखो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मीटर का कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.88 kg आएगा, और 60 मीटर लेंथ का कैलकुलेट करोगे तो आपको 53 kg आएगा, ठीक है। तो ये था 12 mm डायबार। अब 16 mm डायबार का कैसे निकालेंगे, तो वो दूसरे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग 16 mm डायबार, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग 16 mm डायबार। सेम जैसा पहले मैंने किया था वैसा लेंगे। डायमीटर ऑफ स्टील बार कितना दिया हुआ है? 16 mm डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ हमारा दिया हुआ है 100 मीटर। लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। तो सेम हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा? वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 162 इंटू एल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अब डी चेंज हो गया। पहले क्या था? 12 mm था, अब हमारा डी क्या है? 16 mm। तो 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ। लेंथ हमारा क्या है? ये लेंथ हमारा क्या है? 100 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ 100 लेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 158 kg आ जाएगा, ठीक है। 158 kg किसे आएगा? अगर आप यहाँ पे लेंथ आप यहाँ पे 1 रखोगे तो वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग 16 mm डाया बार इक्वल टू 1.58 kg आएगा। 1 मीटर लेंथ का 1.58 kg आएगा। तो 100 मीटर लेंथ का कितना आएगा? तो आपको यहाँ पे 1 की जगह सीधा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मीटर लेंथ का आ जाएगा।